एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेडिंग आपने देख ही लिया होगा। टाइटल आज के वीडियो का क्या है? साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि सारे लेटर्स तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। जनरली हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ना आती है, बट विदाउट नोइंग द इन्फॉर्मेशन और बिना ये जाने कि कौन से लेटर साइलेंट होंगे हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं इंग्लिश को पढ़ने में। जनरली हमने जो वर्ड्स सुन रखे हैं या जिनको हम पहले से जानते हैं उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तो हम इजीली कर लेते हैं, बट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स मीन्स कोई नया वर्ड आ गया हमारे सामने तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कब तो लेटर साइलेंट होंगे और कब नहीं होंगे। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर देते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि कितने लेटर्स इंग्लिश में साइलेंट होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना रहता है, और तब हम करेक्ट इंग्लिश रीड कर सकते हैं या स्पीक कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने लेटर्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो साइलेंट रहते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो साइलेंट रहते हैं। तो देखते हैं कितने लेटर्स साइलेंट है। सबसे पहले बी, सी, डी, ई, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, एस, टी, यू, डब्ल्यू एंड जी, एच अगर साथ में आता है तो ये भी कई जगह साइलेंट होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 16 ऐसे लेटर साउंड है जो कि साइलेंट रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये रूल को वायलेंट करते हैं, मीन्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम बी से शुरू करेंगे कि बी के लिए क्या रूल होंगे, कब बी साइलेंट रहेगा, यानी कि हमें उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। तो देखते हैं बी के लिए क्या क्या रूल है। बी जब जब आता है व्हेन इट कम्स आफ्टर एम, मीन्स एम के बाद जब भी बी आएगा वो साइलेंट रहेगा। बिफोर टी, टी के पहले आएगा, मतलब एम के बाद और टी के पहले, और अक्सर वर्ड के लास्ट में आता है तभी ये साइलेंट रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, बॉम्ब, थम, डाउट, लिम। मीन्स यहाँ पर बी आपको साइलेंट है। पहले में एम के बाद आ रहा है, दूसरे में एम के बाद आ रहा है, तीसरे में टी के पहले आ रहा है, और चौथे एग्जाम्पल में बी जो है वो एम के बाद आ रहा है। तो इन कंडीशंस में जनरली हम गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं। हम बम्ब पढ़ते हैं या थम्ब पढ़ते हैं या हम लिम्ब पढ़ते हैं। दीज आर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस। सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस क्या होंगे? बॉम्ब, थम, डाउट, लिम, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो जब भी रीड करेंगे इसको इसी तरह से करेंगे। इसका कोई वायलेशन नहीं है, मीन्स इस रूल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हर जगह जहाँ पर ये रूल फॉलो होता है वहाँ हर जगह बी आपका साइलेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ रूल्स आप लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ पर हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है और कहाँ पर करना है। ठीक है, एक बार में रूल याद नहीं रहता है, इसलिए वीडियो को बार बार देखें या आप रूल्स को लिख लें। चलिए नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। कौन सा अक्षर है वो है सी, साइलेंट सी। इट इज ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट कम्स इन ए कॉम्बिनेशन विथ के, क्यू एंड एस, दैट इज सी के, सी क्यू एंड सी एस। मीन्स जब जब सी इन तीनों लेटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, मतलब इनका जोड़ा आता है, या तो सी के आ जाता है, या तो सी क्यू आ जाता है, या तो एस सी आ जाता है, तो हर जगह हम सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। या तो के का करेंगे, या तो क्यू का करेंगे, या तो एस का करेंगे। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, आप पढ़ते हो साइंस, ये आप करेक्ट करते हो। फ्लिक, क्लिक, मसल, एक्वायर, तो यहाँ हर जगह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो या तो सी के का कॉम्बिनेशन है, या तो एस सी का कॉम्बिनेशन है, या तो सी क्यू का कॉम्बिनेशन है। तो इन हर एक कॉम्बिनेशन में सी हमेशा साइलेंट रहता है। इस रूल के कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, मीन्स इसका कोई भी अपवाद नहीं है। हर जगह ये रूल 100% लागू होता है, और आप जब भी रीड करोगे या किसी को सुनोगे तो वो भी इसी तरह के प्रोनाउंसिएशंस करता है, और आप उसको देखकर भी इन चीज़ों के लिए चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप जब भी रीड करते हो तो आप इन वर्ड्स पर ध्यान दें, स्पेशली कि कहाँ पर एस सी आ रहा है, कहाँ पर सी क्यू और कहाँ पर सी के आ रहा है, तो वहाँ पर करेक्टली उसको प्रोनाउंशिएट करिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जनरली आपको दिक्कत आती है कि जब एस सी साथ में आ जाता है, या आप लर्नर यानी कि बिगिनर है इंग्लिश सीखने के लिए, तो क्लिक और फ्लिक ऐसी जगहों पर आपको समझ नहीं आता है कि इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करें। तो ये इजी है, क्योंकि ये साइलेंट होते हैं इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर जो साइलेंट होता है वो होता है डी। तो साइलेंट डी
तो इसका एकमात्र रूल है वो ये है कि जब भी डी जी के साथ आता है, यानी कि जी के पहले आता है और कॉम्बिनेशन में आता है, यानी कि डी जी जब भी साथ में आएगा, डी पहले रहेगा जी बाद में रहेगा, तो हर एक कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ जी का प्रोनाउंसिएशन करना है, डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। जैसे कि जज ना कि जज, बजट ना कि बडजट, ऐसे नहीं पढ़ना है ना, इनकरेक्ट हो जाएगा। बजट, ब्रिज, लेजर, ठीक है, यहाँ पर लेडजर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं होता है। इस नियम के कोई भी अपवाद नहीं है, ये नियम भी 100% लागू होता है सब जगह पर जहाँ पर भी डी जी इस कॉम्बिनेशन में आता है। हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ जी का ही प्रोनाउंसिएशन करना है, डी का कोई प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल ये रूल भी आप याद रखिए, सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हो और अगर वाकई आप ये कहते हो कि हमें इंग्लिश आती है, तो ज़रा चेक करिए कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। इवन हम में से कई लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत रीड करते हैं और कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, बट ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको आपको फॉलो करना रहता है। हिंदी इसलिए इजी पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी वर्ड में कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर जो है वो साइलेंट नहीं होता है, सबका प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। और हम हिंदी भाषी लोग हैं तो इंग्लिश में हम वैसा ही फॉलो करते हैं, इस वजह से भी हमें कई सारी दिक्कतें आती है। तो अब इंग्लिश ईजी हो जाएगी इन रूल्स को आपको देखने के बाद। चलिए इसी के आगे देखते हैं, तो कुछ वॉवेल भी साइलेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही वॉवेल का जिक्र किया है और वो वॉवेल है ई। तो ई कब कब साइलेंट रहता है? तो ई इज ऑलवेज नॉट प्रोनाउंशिएट, मीन्स इसका उच्चारण कभी नहीं किया जाता है व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ एनी रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होते हैं? जिनमें कोई सफिक्स या परफिक्स, यानी कि जिनमें कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा रहता है, उन सारे शब्दों में जब भी ई आखिरी में आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। एग्जाम्पल आप पढ़ते हो फ्यूचर, नेचर, लेक्चर, नेम एंड फेम, और भी कई सारे वर्ड्स है जिनके लास्ट में ई आता है और आप हर बार सोचते हो कि यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में लर्नर रहते हो, इंग्लिश को सीखना रहता है पढ़ते हुए, तो हम फ्यूचर को अक्सर फ्यूचरे पढ़ते हैं, नेचरे पढ़ते हैं, लेक्चरे पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसको आप सबसे पहले गांठ बांध लो कि जब भी लास्ट में रूट वर्ड के लास्ट में जिसमें कोई सफिक्स या परफिक्स नहीं होते, और आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनमें कोई सफिक्स या परफिक्स नहीं है, तो इन सब जगहों पर लास्ट में ई आया है, लेकिन ई का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना है, इसका उच्चारण नहीं करना है, अदरवाइज आपकी इंग्लिश गलत हो जाएगी। चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना है। ई के केस में ही ये होता है, आई के केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट साइलेंट लेटर है जी। जी का कब उच्चारण नहीं करना है? तो जी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर एन, मीन्स जब भी ये एन के पहले आता है तो उस कंडीशन में हम जी का उच्चारण नहीं करते हैं, यानी कि जी जो है वो साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल है साइन, राइन, असाइन। इसके अलावा कुछ इसके एक्सेप्शंस भी है, वो एक्सेप्शंस बहुत कम है, यानी कि इसके अपवाद बहुत कम है, जहाँ पर एन आता तो है जी के बाद, परंतु हम जी का भी उच्चारण करते हैं और एन का भी करते हैं। एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं मैंने, जैसे मैग्नेट, इग्नियस, कग्निटिव, सिग्नेचर। इन वर्ड्स में जी का उच्चारण हो रहा है, बट ऊपर जितने भी एग्जाम्पल है उनमें जी का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर ये रूल पूरी तरीके से फॉलो होता है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे आप आगे चलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कब ये साइलेंट होगा और कब ये साइलेंट नहीं होगा। इसके लिए और कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि यहाँ पर जी साइलेंट क्यों नहीं है और वहाँ पर क्यों है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अक्सर ये कुछ लेटर्स जो है उनका एक्सेप्शंस होता है, कहीं कहीं पे रूल का वायलेशन करते हैं, मतलब कि नियम को तोड़ते हैं। नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेटर कौन सा है साइलेंट होगा? जो ये है एच साइलेंट, मीन्स साइलेंट एच। एच कब साइलेंट रहता है? एच इज नॉट प्रोनाउंशिएट व्हेन इट कम्स बिफोर एनी वोवेल साउंड आफ्टर डब्ल्यू, सी, जी और आर। तो यहाँ पर बोल रहा है, रूल क्या कह रहा है कि एच तब प्रोनाउंशिएट नहीं किया जाता है जब जब ये किसके पहले आता है? किसी वोवेल साउंड के पहले, यानी कि किसी भी स्वर का अगर उच्चारण आ रहा है इसके जस्ट बाद, तो हम एच को प्रोनाउंशिएट नहीं करेंगे। या फिर दूसरा जो है वो
कि अगर एच डब्ल्यू के बाद आ रहा है, सी के बाद आ रहा है, जी के बाद आ रहा है या फिर आर के बाद आ रहा है, तो इन चारों ही अक्षरों के बाद में अगर एच अक्षर आता है तो एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, ऑनर है ना कि हॉनर। हमें इसको ऑनर पढ़ना है, और पढ़ना है, वाई, वैन, राइम, रिदम, केमिकल और गॉस्ट। यहाँ पर घोस्ट नहीं होता है, गॉस्ट होता है। तो एच का यहाँ पर बहुत ही रफ साउंड होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पर भी ये साइलेंट ही रहेगा। केमिकल में यानी कि जब भी सी एच एक साथ आए और उसका उच्चारण चा हो रहा है तो वहाँ पर एच साइलेंट नहीं होता है, वहाँ पर एक नया साउंड बनता है। वो साउंड क्या होते हैं, वॉवेल के कितने साउंड होते हैं और कंसोनेंट के कितने साउंड होते हैं, इसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कब सी एच को चा बोलेंगे और कब का बोलेंगे। ठीक है, कब जी एच को घा बोलते हैं, कब टी एच को था बोलते हैं और कब द बोलते हैं। तो ये भी बहुत जल्दी मैं रूल्स आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये सारे लेटर्स हैं, एच जहाँ जहाँ पर साइलेंट होता है इसके लिए रूल है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट लेटर जो कि साइलेंट होगा आपकी इंग्लिश में, वो आपका लेटर है के। तो के कब साइलेंट रहता है, तो इसका एक ही मात्र नियम है और वो नियम का वायलेशन कभी नहीं होता है, यानी कि 100% टाइम वो नियम आपका लागू होगा। व्हेन इट इज ऑलवेज साइलेंट, कब होता है ऑलवेज साइलेंट, कब होता है ये, इट इज ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर एन, मीन्स जब जब एन के पहले के आता है तो वो हमेशा ही साइलेंट होता है। जनरली हमने जब इंग्लिश पढ़ना सीखा, हम में से कईयों ने, तो हम इसको नो को क्नो पढ़ते थे, नॉलेज को क्नॉलेज पढ़ते थे, बट वो बहुत अजीब साउंड लगता था या बहुत अजीब उच्चारण लगता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि के बाद एन है, नो, नी, यानी कि आपका घुटना जो होता है उसके लिए के बाद एन है तो केवल नी पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद नॉलेज, नॉलेज में भी आपका के है और उसके बाद यहाँ पर डी का साउंड भी है, तो यहाँ पर डी एक साथ है तो यहाँ पर डी भी साइलेंट हो रहा है, यानी कि हमारा रूल यहाँ पर वो भी डी साइलेंट वाला रूल भी फॉलो हो रहा है। नॉलेज है ना, ना कि नॉलेज्ड है ना, ऐसा नहीं है, नॉलेज है ये, तो ये भी साइलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा लेटर हमारा साइलेंट होगा, तो नेक्स्ट साइलेंट लेटर के लिए आपको सेकंड पार्ट का वेट करना होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा बाकी बचे हुए जो लेटर्स है उनके साइलेंट होने के रूल्स को। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कब कब ये लेटर साइलेंट रहते हैं और कब कब इनके एक्सेप्शंस है, यानी कि कब कब इनका उच्चारण नहीं होता है। कई बार हम जी एफ को फा पढ़ता है, जी एच को फा पढ़ते हैं, तो वो कब पढ़ते हैं सब कुछ आपको समझ आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।